डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम इंग्लिश में जो अपने टेंसेज चल रहे थे तो उसमें अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कल हमने सिंपल पास्ट तक पढ़े थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज एमआर प्लस में V1 के साथ आईएनजी, इसमें वोज वर प्लस में V1 के साथ आईएनजी, बस इतना ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे। अब इसके मैं आपको यूज बताता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। यानी पास्ट के अंदर यदि दो कार्य एक साथ जारी हों, दोनों कार्य एक साथ जारी हों, तो दोनों में अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट में दो कार्य एक साथ जारी हों, राम पढ़ रहा था जबकि हम टीवी देख रहे थे, माता जी भोजन पका रही थी जबकि दादी जी चरखा काट रही थी। यानी जो भी है पास्ट के अंदर यदि डबल दो कार्य एक साथ जारी हों तो दोनों को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। दूसरा यूज, यदि पास्ट में एक कार्य चल रहा हो और दूसरा कार्य उसके बीच में हो जाए तो जो कार्य चल रहा है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और जो कार्य बीच में हो जाए उसको सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। इसके एग्जांपल, राधा अपने कपड़े धो रही थी जबकि उसकी मां भोजन पका रही थी। इसका मतलब पास्ट के अंदर ये दोनों काम जारी थे। राधा सब्जेक्ट, अपने कपड़े ऑब्जेक्ट, धो रही थी मैन वर्ब, उसकी मां सब्जेक्ट, भोजन ऑब्जेक्ट, पका रही थी मैन वर्ब, और जबकि ये हो गया कंजक्शन इन दोनों को जोड़ने के लिए, और एक इसकी एडवर्ब भी हो गई है। राधा वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स। सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, धो रही थी, वॉज वॉशिंग, ऑब्जेक्ट अपने कपड़े, राधा वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, जबकि वाहिल उसकी मां, हर मदर पका रही थी, वॉज कुकिंग, फूड भोजन। राधा वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, राधा अपने कपड़े धो रही थी, वाहिल हर मदर वॉज कुकिंग फूड, जबकि उसकी मां भोजन पका रही थी। मोहन कमरे में टीवी देख रहा था जब मैं उससे मिलने गया। मतलब ये कार्य जारी था और ये बीच में हुआ, तो जो जारी था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे और जो बीच में हुआ उसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे। मोहन सब्जेक्ट, कमरे में प्लेस, टीवी ऑब्जेक्ट, देख रहा था मैन वर्ब, मैं सब्जेक्ट, उससे ऑब्जेक्ट, गया ये है मैन वर्ब, एंड मिलना ये है नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब जिसका प्रेडिकेट होता है, यानी जो टेंस के अकॉर्डिंग आती है, एंड नॉन फिनिट वर्ब जो इनफिनिट या जीरंड या पार्टिसिपल किसी भी तरह से आ सकती है। यदि उसके अंदर पर्पज उद्देश्य प्रकट करना हो तो वो नॉन फिनिट के अंदर इन्फिनिटिव यानी टू इन्फिनिटिव, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मोहन वॉज वॉचिंग टीवी इन द रूम। मोहन वॉज वॉचिंग टीवी इन द रूम।
मोहन कमरे में टीवी देख रहा था when जब मैं आई गया went to see him सी। यहां पे शायद आप सोच रहे होंगे कि सी का मतलब तो देखना होता है, यहां पे सर ने मिलने के लिए सी का यूज क्यों किया है? अपॉइंट, यानी किसी से जाकर मिलेंगे या कोई हमसे मिलने के लिए आएगा, यानी अपॉइंटमेंट लेकर या मिलने जाने के लिए अपन वहां पे मिलने का अर्थ सी से लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोई स्टूडेंट आए और वो आके मेरे से कहे कैन आई सी यू सर। इसका मतलब ये नहीं होगा कि सर क्या मैं आपको देख सकता हूं, क्योंकि देख तो उसने मेरे को ऑलरेडी लिया, नजर पड़ती उसने देख लिया। यहां पे मतलब है कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, तो सी का मतलब जाकर या आकर मिलने के लिए अपन मिलने के लिए सी का यूज करेंगे। यहां पे सी का मतलब देखना नहीं होगा। तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? मोहन वॉज वॉचिंग टीवी इन द रूम। मोहन कमरे में टीवी देख रहा था when I went to see him, जब मैं उसे मिलने गया। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था? है जो प्लस में थर्ड फॉर्म, यहां पे आएगा हैड प्लस में थर्ड फॉर्म। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये हिंदी के सेंटेंस उनके लास्ट में आएगा। इसका यूज क्या है इसका? मान लो पास्ट में डबल काम हुए हैं, दो काम पूरे हुए हैं पास्ट में, एक काम पहले पूरा हुआ है और दूसरा उसके बाद में। तो जो काम पहले पूरा होगा उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा उसको सिंपल पास्ट में। अंडरस्टैंड? यानी कि जो काम पहले पूरा होगा या पूरा हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में पूरा हुआ उसमें सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म। एग्जांपल के तौर पे मेरे उठने से पहले मेरी माताजी चाय बना चुकी थी। मतलब डबल काम हुए इसमें, एक तो मेरे उठने का और दूसरा माताजी के द्वारा चाय बनाने का। तो पहले काम कौन सा हुआ है? चाय बनाने का, इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और मेरे उठने का काम बाद में हुआ है, इसको सिंपल पास्ट में लिखेंगे। मेरे बोले तो मैं, सब्जेक्ट हो गया उठना, मैन वर्ब हो गई। मेरी माताजी सब्जेक्ट हो गया, चाय ऑब्जेक्ट, बना चुकी थी ये मैन वर्ब। तो इसको अपन पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। माय मदर हैड मेड टी, या प्रिपेयर्ड भी कर सकते हैं, तैयार कर चुकी थी। माय मदर हैड मेड टी, मेरी माताजी चाय बना चुकी थी। से पहले बिफोर, से बाद में आएगा तो आफ्टर, से पहले यानी कि बिफोर। बिफोर मेरे उठने से यानी मैं उठा, आई उठा। एक तो उठना क्या होता है? जागना, नींद से जागना, वेकअप, वोकअप, और एक चारपाई से उठना, गेटअप या गोटअप। तो बिफोर आई गोटअप भी कर सकते हो आप, और नींद से उठे तो उसके लिए अपन वोकअप भी कर सकते हैं। माय मदर हैड मेड टी बिफोर आई गोटअप। अब मान लो ये सेंटेंस इस तरह से हो, मेरे उठने के बाद मेरी माताजी ने चाय बनाई। इसका मतलब पहले काम कौन सा हुआ है? अब पहले उठने का हुआ है और चाय बाद में बनी है। उस टाइम अपन क्या लिखते? मेरे उठने के बाद, यानी इसमें बाद में आ रहा है ना, तो बाद का मतलब होगा आफ्टर। तो आफ्टर को अपन पहले लगाएंगे, आफ्टर आई हैड गोट अप, फिर लिखेंगे माय मदर मेड टी। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपको एक बार फिर आज कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जो कि आप अपने नोटबुक में सॉल्व करके देखोगे। दैट्स ऑल।